सो गाइज आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक अमेजिंग कंडीशन को लेके। और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कॉमन कंडीशन है जिसमें बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं। सो कंडीशन का नाम है स्लिप डिस्क। सो जहाँ पर डिस्क बल्ज हो जाता है, हमारे जो पीछे स्पाइन में रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो वहाँ पे जो डिस्क होता है बीच में, वो बहुत बार फट के बाहर निकलता है। वो नर्व को प्रेस करने लगता है, कंप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से नीचे तक पूरा रेडिएट करता है, फिर लहर की तरह नीचे पैरों में जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करता है। उठना बैठना चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं राजा बाबू जी, और ये स्लिप डिस्क की कंडीशन थी, इनको काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे थे। और आइए जानते हैं ये कि अपनी जवानी की क्या कंडीशन थी, किस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशंस किया और अभी क्या कंडीशन है। सो राजा जी, आप बताइए। इनिशियली जब मैं सर के पास आया था तो फिजिकली मेरा कंडीशन ये था, स्लिप डिस्क के कारण ना मैं कहीं 20 सेकंड से ज़्यादा खड़े नहीं हो पा रहा था, ना 10 सेकंड से ज़्यादा बैठ पा रहा था। इवन खाना खाते समय भी स्लीपिंग पोजीशन में खाना खाना पड़ रहा था। तो मुझे किसी वेलविशर के थ्रू पता चला कि सर यहाँ इसका ट्रीट करते हैं। जब मैंने यहाँ पे आया था तो मुझे एक सिचुएशन या मेरा फिजिकल सिचुएशन को देख के मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगा। मैं ऐसे ट्रायल बेसिस पे आया था और आने के बाद बात भी किया, और इनिशियली में कोई पैकेज भी नहीं लिया जो टू ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि बाहर जो है मुझे सर्जरी सजेस्ट किए थे। इन सब को चलते हुए मैंने आपको पेमेंट भी जो है एक दिन का करते जा रहा था, ताकि मेरे को ट्रस्ट नहीं था। तो 3 या 4 दिन के बाद सर मैं यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद घर गया था। वहाँ पहली बार जो है 1.5 महीने बाद बैठ के खाना गया था। हाँ। और उसके बाद डे बाई डे इम्प्रूवमेंट होते गया है। और मैं जो इमेजिन नहीं कर रहा था, और 15 दिन के बाद मैं आपसे खुद आके पूछा था, सर मैं वॉकिंग कर सकता हूँ क्या? आपने बोला धीरे धीरे बेल्ट बांध के वॉकिंग करिए। तो आज की डेट में मैं 1 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, और मैं आपसे भी पूछा था गाड़ी चलाऊँ क्या, तो आपने खुला कि नहीं, कुछ दिन रुक जाइए। तो ऐसा एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। जो सर्जरी के लिए तैयार हो गए, साइकोलॉजिकली सर्जरी के लिए तैयार हो गया था, और उस चीज़ से बच गया हूँ अभी, और 98% नॉर्मल फील कर रहा हूँ, टोटल नॉर्मल। कोई लिमिटेशंस हैं कुछ? जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार अगर स्लिप डिस्क हो गया तो फिर हमको लाइफ टाइम तक नीचे सामने की तरफ में झुकना है, कोई वेट नहीं उठाना है। तो आपके साथ ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, मैं भी झुकने का भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली कर रहा हूँ। दिमाग में वो बैठा हुआ है, सब बोलते हैं झुकना नहीं चाहिए, उस कारण से मैं थोड़ा संभल के कर रहा हूँ, बट आई एम डूइंग। और यहाँ आने से पहले आपने कहाँ कहाँ दिखाया था, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था सर, और बहुत सारा दवाई भी खिलाए थे, पेन किलर। कितना टाइम आपने पेन किलर खाया होगा? खाया था पहले 5 दिन 1-2, उसके बाद 5 दिन, उसके बाद 9 दिन, 19 दिन का। ठीक है। और फिर उसके बाद सर्जरी के लिए रिकमेंड करें? सर्जरी के लिए। सो गाइस, इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब बैक पेन की प्रॉब्लम होती है तो इनिशियली जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनको बहुत सारी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। बट इस कंडीशन में अगर आप देखोगे कि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मैकेनिकल प्रॉब्लम में मेडिकेशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। पेन किलर्स पेन को सबसाइड करके रखने का काम करता है, बट अंदर ही अंदर पेन किलर, पेन क्या होता है, जैसे एक फायर कि घर में आग लगी है और अलार्म सिस्टम बज रहा है, और आपने क्या किया कि अलार्म को बंद कर दिया, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि घर जल जाएगा। उसी तरीके से बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन होता है, स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम होती है, तो जो पेन होता है जस्ट लाइक अलार्म सिस्टम, अगर आप सिर्फ अलार्म को बंद करते हो थ्रू मेडिकेशन, तो अंदर डिस्क और ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाता है। तो इस कंडीशन में इनकी कंडीशन जो थी कि इनका माइंडसेट एक पूरा बन गया था सर्जरी के लिए। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि रिवर्सल हमेशा पॉसिबल होता है, बॉडी अपने आप को किस हद तक जाके रिकवर कर सकती है, इसका शायद अंदाज़ा हम नॉर्मल आज के लाइफ में जिस हिसाब से हमारा रूटीन है उस हिसाब से हमको पता बिलीव नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। बट बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर जो है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है। एक राइट इन्वायरमेंट अगर हम क्रिएट कर दें बॉडी के अंदर, तो बॉडी किसी भी हद तक जाके अपने आप को रिकवर कर सकती है, जैसा कि इनकी कंडीशन में हुआ। और इन्होंने अपनी कंडीशन को पूरी तरह से रिकवर किया। स्लिप डिस्क पूरी तरह से रिवर्सल हो चुका है, इनका कोई भी लिमिटेशंस नहीं है मेरी तरफ से कि आप सामने मत झुकिए, कि वेट मत उठाइए। सब कुछ जो भी हम नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं वो सब कुछ
मैंने अलाउ करके रखा हुआ है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिवर्सल का एक मतलब यही होता है कि हमारी सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाए और जो है कंडीशन हमारी कंप्लीट रिकवर हो जाए। तो जैसा कि इन्होंने रिकवर किया है, तो आप में से भी अगर कोई हैं जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और मेडिकेशंस के थ्रू या बहुत टाइम से ऐसे ही चला रहे हैं काम, तो ऐसा मत कीजिए। अपने साथ राइट डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। गोल्डन वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि शंकर नगर रायपुर में है, आप आ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी कंडीशंस के बारे में समझ सकते हैं। और यहाँ पे हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मेडिसिन कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, कैरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, एक्यूपंक्चर, इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हम एक साथ इंटीग्रेट करते हैं। कपिंग, ब्लड कपिंग, तो सबका अपना इफेक्ट होता है और इस तरीके से हम बॉडी को कम्प्लीटली, किसी भी कंडीशन को कम्प्लीटली रिकवर कर पाते हैं, रिवर्स कर पाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।